चलिए बेटे, हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको वेरिएबल एंड सेपरेबल के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था। हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे। अब इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन उठाया है e टू द पावर x tan y dx इज इक्वल 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy। अब सबसे पहला काम, e टू द पावर x tan y dx इज इक्वल this term transfer to right hand side and this one become e to the power x minus 1 sec square y dy। देखिए बेटे, हमने क्या किया, जब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया, हमने ट्रांसफर किया, तो ये 1 माइनस e टू द पावर x था, ये e टू द पावर x माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये टर्म लेकर माइनस में जाएगी, तो उस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अब क्या किया, अब हमने क्या कहते हैं वेरिएबल सेपरेट किए, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल sec स्क्वायर y tan y dy। अब देखिए, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म हमारी एक तरफ है। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ। e टू द पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल sec स्क्वायर y tan y dy। अब देखिए, इस टर्म का डिफरेंशियल यहाँ ऊपर रखा हुआ है, इस टर्म का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं log e टू द पावर x माइनस 1 log tan y प्लस, क्योंकि सब कुछ लॉग में है तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लिया। तो यहां से क्या बन गया आपके पास, log e टू द पावर x माइनस 1 log c tan y। log से log कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, c tan y। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या किया हमने, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, 1 माइनस e टू द पावर x बन गया e टू द पावर x माइनस 1, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करके हमने फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। चलिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपके लिए, dy by dx इज इक्वल y tan x। लेकिन यहां बेटे सामने एक चीज और दी हुई है, कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है कंडीशन, कि y जो है, y की वैल्यू 1 है व्हेन x इक्वल 0। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां पर हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं c की फॉर्म में। अब हमें कंडीशन दी है कि y जो है 1 है एट x इक्वल 0, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेट होने सबसे पहला काम तो यही है, dy अपॉन y tan x dx। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, dy अपॉन y tan x dx। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं दोनों टर्म का इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन y dy क्या होता है, log y। और ऐसे ही tan x dx का इंटीग्रेशन क्या बनता है, log sec x। अब क्योंकि ये भी log में, ये भी log में, तो ये भी हमने याद रखेंगे, तो log रहने दो। सी तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो अपने खत्म हो जाएगा। अब हमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि x इक्वल 0 पर y की वैल्यू 1 है। x इक्वल 0 पर y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहां पुट करो बेटा, ये तो क्या बन के आ गया, log 1 log sec 0 प्लस c। अब log 1 होता है बेटा 0, log sec 0, log sec 0 भी क्या बनेगा, log 1। ऐसे इसको log 1 ही है, तो अभी अपनी वैल्यू नहीं हम पुट कर रहे हैं, log 1 ही है तो log 1 इक्वल log 1 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 0। बस इस c की वैल्यू को यहां रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में पुट कर दो आप,
तो रिजल्ट आ गया log y इज इक्वल log sec x। अब c तो 0 है, log से log कैंसिल हो गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास sec x। ये बेटे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसका कहीं भी की नहीं है, मतलब ये फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं वो फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, मतलब उसमें अननोन कांस्टेंट हमारे पास नहीं होते। चलिए बेटे, तो ये आपका जो मेथड है ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। चलिए बेटे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। हमें गिवन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2 वाई प्लस। और हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1। और ये किससे पास होता है बेटा, -1 1 से। जो कर्व बनेगा जिसका सॉल्यूशन आएगा वो किससे पास हो रहा है, -1 1 से पास हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। चलिए बेटे सबसे पहले तो जो काम हमें करना है क्या, y dy, ठीक है, और y प्लस वेरिएबल सेपरेशन का काम। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम y अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल x प्लस 2 अपॉन x dx। अब इसको बेटे सॉल्व करना है। देखो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल x प्लस 2 अपॉन x dx। अब हमने यहां क्या किया बेटा, यहां हमने 2 ऐड कर दिया और 2 ही सबट्रैक्ट कर दिया। जब हमने ये काम किया तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 बना 1 और माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल, यहां क्या बना 1 प्लस 2 अपॉन x dx। अब दोनों इंटीग्रेशन में डायरेक्ट है, कहीं कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है दोनों। ये बनेगा y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल x प्लस 2 log x प्लस c। देखिए आ गया हमारे पास, आ गया। अब देखो हमने क्या किया, x और c को तो एक तरफ ले जाओ, तो y या ऐसे करो इस टर्म को लेकर जाओ इधर, तो ये बन गया आपका y माइनस x माइनस c इज इक्वल 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2। और ये क्या बन गया हमारे पास, 2 log x अपॉन y प्लस 2। 1 माइनस 1। चलिए अब देखिए बेटे मेरे पास ये आ गया। अब ये किससे पास हो रहा है, देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पास से थ्रू 1 माइनस 1। तो आपने क्या करना है, x को 1 और y को -1 रखकर c की वैल्यू निकाल लेनी है बेटा, और c की वैल्यू भी इस फाइनल रिजल्ट में पुट कर देना। ये हमारा आंसर है, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो आप c की वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बच्चों आप वेरिएबल सेपरेबल से किसी भी फंक्शन की, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडल, जनरल और पर्टिकुलर। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन पर भी क्वेश्चन करवाए हैं और ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर आपके सामने क्वेश्चन हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पर। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और हम बात करेंगे अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है बेटा, चलिए बेटे आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा,
वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू। एक और फॉर्मेशन भी हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू, लेकिन इस बार ये हमारी डिलीटेड। तो हमारे पास केवल एक ही पार्ट रह जाता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है हमारी। यहाँ पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं हमारे एक्स और वाई के फॉर्म में। अब देखिए क्या करते हैं, सॉरी हाँ एक्स और वाई के फॉर्म में फंक्शन हो सकते हैं। अब देखिए हम करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये क्या होता है हमारे पास आई एफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एफ से। तो इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर p dx। फिर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इस केस में y इंटू e टू दी पावर p dx, या ऐसे लिख सकते हो आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल q इंटू आई एफ dx। यहां से आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा। पहले आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बाद फिर आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी भी है, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक। तो अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए हमने क्वेश्चन उठाया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं। पहले मैं देखिए मैंने क्या लिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल e टू दी पावर माइनस 2x। ये देखो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस dy इक्वल क्यू की फॉर्म में। तो यहां हमने क्या किया, यहां हमारे पास p क्या है 3, q की वैल्यू e टू दी पावर माइनस 2x, p है 3, q है e टू दी पावर माइनस 2x। तो हमने यहां से क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर p dx, यानी e टू दी पावर p dx क्या बना, p की वैल्यू क्या है बेटे 3 dx, यानी कि आ गया e टू दी पावर dx। यहां प्लस c इसलिए आता है वो क्योंकि आगे जब हम i देखेंगे ना तो e टू दी पावर c, e टू दी पावर c कांस्टेंट और दोनों से कट जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिया नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर नहीं लिया, सिर्फ e टू दी पावर 3x लिखकर छोड़ दिया। अब निकालिए जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। देखिए वैल्यू y इंटू आई एफ क्या है e टू दी पावर 3x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है बेटे आपके पास e टू दी पावर माइनस 2x e टू दी पावर 3x dx। अब देखो बेटे इसको सॉल्व करो तो ये बन जाता है e टू दी पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन बेटे आप जानते हैं क्या बन जाएगा y e टू दी पावर 3x e टू दी पावर x प्लस c, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं y इक्वल e टू दी पावर 3x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया e टू दी पावर माइनस 2x c e टू दी पावर माइनस 3x। इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ भी छोड़ देंगे क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर निकालेंगे तो वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये बड़ा इजी प्रोसीजर है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना भी आसान है, इंटीग्रेशन भी कोई खास टफ नहीं आने वाले हैं इसके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने ले लिया cos स्क्वायर x dy बाई dx इंटू सॉरी प्लस y इक्वल tan x।
cos स्क्वायर x dy by dx plus y इक्वल tan x। अब देखिए बेटा यहाँ सबसे पहले ये dy by dx देखो क्या चाहिए, ये इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए मुझे, यानी कि इट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। सॉरी, और ये आ गया tan x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या किया, cos स्क्वायर x से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या बनकर आया, dy by dx प्लस sec स्क्वायर x y इज इक्वल tan x sec स्क्वायर x। अब देखो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहां पर p क्या है, p है sec स्क्वायर x और q क्या है, tan x sec स्क्वायर x। p है sec स्क्वायर x और q है tan x sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, यहां पर हम निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू दी पावर p dx, यानी e टू दी पावर tan x। अब फाइनल सोल्यूशन y इंटू e टू दी पावर tan x इक्वल q क्या है हमारे पास, tan x sec स्क्वायर x e टू दी पावर tan x dx। ये if की वैल्यू और ये q की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। अब इस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिखा गया बेटे यहाँ tan x को t माना, तो क्या आ गया, tan x को t पुट किया, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। क्या बनकर आया बेटा, देखो ये tan x को आपने t माना हुआ है, e टू दी पावर tan x से e टू दी पावर t, और sec स्क्वायर x dx आपका बन गया dt। बस अब दो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो t को छोड़ दिया, e टू दी पावर t e टू दी पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 e टू दी पावर t dt। अब e टू दी पावर 1 को e की पावर t को 1 से मल्टीप्लाई करो तो e की पावर t आएगा, तो रिजल्ट क्या आया, t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस c, यानी कि रिजल्ट आया y e टू दी पावर tan x इंटू e टू दी पावर tan x माइनस e टू दी पावर tan x प्लस c। यहां से लेना चाहो कॉमन ले लो e टू दी पावर tan x, तो आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c। ये बेटे हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप ले सकते हैं इसका। चलिए बेटे एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल cot x dx। अब ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले dy by dx बनाओ, सबसे पहले काम dy by dx बनाना। तो हमने dx से दोनों और डिवाइड कर दिया।
अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो ये बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारी प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ p क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या है हमारे पास, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी रिजल्ट निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e टू दी पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो बेटे, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e और log आपस में कैंसल डाउन, सो वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास i f की वैल्यू आ गई। तो अब क्वेश्चन क्या बना, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर q cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू i f 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू इससे कैंसल, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sin x प्लस c। इस क्वेश्चन का बेटे आंसर हो जाएगा। ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही है लगभग, क्या है ये क्वेश्चन हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने तो हमें कंडीशंस भी दी है कि y की वैल्यू 0 है when x इक्वल 1। चलिए बेटा प्रोसीजर आपको पता है, पहले तो इसको प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओ। देखिए बेटे हमारे पास क्वेश्चन था, ये कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर y इक्वल 0 व्हेन x इक्वल 1। सो हाउ टू सॉल्व इट, सबसे पहले हमें dy बाई dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास फॉर्मेशन आ गई dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां से ये p की वैल्यू होगी और ये q की वैल्यू होगी। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e टू द पावर p dx। अब देखो नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल, इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log e खत्म, रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल q यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू if 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास बेटे देखो क्या आ गया, y इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस c। यहां से हमने x को 1 रखा, y को 0, तो ये तो हो गया 0 पूरी टर्म, tan इनवर्स 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटे -5/4। इस -5/4 को हमने यहां पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटे, dy बाई dx माइनस 3y cot x इक्वल sin 2x। यहां पर p क्या है -3 cot x, q क्या है sin 2x। क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e टू द पावर -3 cot x dx, यानी e टू द पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है बेटा log sin x, तो यहां से e टू द पावर log sin x, ये पावर -3 यहां चली गई sin x की पावर बनकर, log से e कैंसिल, हमारे पास रह गया sin x टू द पावर -3 यानी 1 अपॉन sin क्यूब x। अब हमने ये वैल्यू बेटे यहां फार्मूले में लगाई अपने जनरल सॉल्यूशन के, तो देखो बेटे sin से एक sin खत्म हो जाएगा, ये sin स्क्वायर रह जाएगा, तो
एक साइड तो cos के साथ जाकर cot बनेगा, दूसरा cosec, और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस cosec x, तो रिजल्ट आ गया -2 cosec x प्लस c। अब एक कंडीशन हमें दी हुई है y इक्वल टू एट x और पाई बाई 2, ये कंडीशन इसमें अप्लाई करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, और c को फिर वापस यहाँ पुट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपका जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है इसका हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा।